नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मार्केट ओपन हो चुका है। आज बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है। इसके बाद इसमें थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाई पड़ रही है। निफ्टी में भी आज बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है। इसके बाद इसमें थोड़ी बहुत बाइंग दिखाई पड़ रही है। देखते हैं किस तरह का प्राइस एक्शन बनाते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। फिलहाल तो कोई प्लान वगैरह नहीं है, जिस तरह का प्राइस एक्शन बनाएगा उस दिशा में जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। थोड़ा वेट करते हैं, प्राइस एक्शन बनने देते हैं, उसके बाद ट्रेड करेंगे। चलिए फिलहाल प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए निफ्टी क्या कर रहा है, कुछ खास गिरावट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। लगभग लगभग ऊपर ही होल्ड करने की कोशिश कर रहा है फर्स्ट कैंडल के लो के। जबकि बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि गिरावट जबरदस्त हो रही है। तो इस तरह का प्राइस एक्शन को देखते हुए सेलर्स एक्टिवेट होंगे और गैप अप बहुत अच्छा खासा मिला है। 350 पॉइंट से भी ऊपर का बड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है। तो इतने बड़े गैप अप ओपनिंग में मार्केट आसानी से तो नहीं गिरने वाला। और अगर गिरावट कर रहा है तो ये सेलर्स को एक्टिवेट करने के लिए ही गिर रहा है। और बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी देखिए छोटे छोटे कैंडल्स बनाते हुए गिर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी अच्छे खासे गिरावट कर चुका है। तो इसीलिए दोनों में ही सेलर्स ही एक्टिवेट हो रहे हैं। और साइकोलॉजिकल लेवल से भी रिजेक्शन लेते हुए मार्केट में गिरावट हो रही है। और ये वाला जो आपको लेवल दिख रहा है, ये ऑल टाइम हाई का लेवल है। इसके लेवल के नीचे से ही मार्केट गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए सेलर्स ही आएंगे। और सेलर्स आएंगे तो उनके सेल हंट करने के लिए मार्केट को आज ऊपर जाना चाहिए। इसलिए फिलहाल कॉल साइड में काम करने का प्लान है, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं प्राइस एक्शन कैसा बनाता है, उसके बाद जाएंगे अप साइड के लिए। चलिए फिलहाल मार्केट ने प्राइस एक्शन ठीक बना दिया है। अब यहाँ से मार्केट के गिरने का चांस तो कम ही है। तो अब हम एक कॉल साइड का पोजीशन यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि अब नहीं लग रहा कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। तो अब हम एक कॉल साइड का पोजीशन यहाँ से बना लेंगे। चलिए प्राइस एक्शन मार्केट ने ठीक ठाक बनाया हुआ है। चलिए कॉल साइड का पोजीशन बना लेते हैं। पोजीशन बन चुका है हमारा। पोजीशन बनाते ही छोटा मोटा लॉस नजर आना शुरू हो चुका है। कॉल साइड में काम करने का रीजन समझ लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन लेते हुए गिरावट हो रही है। और फिलहाल बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अपने 50% वाले लेवल के आसपास से रिजेक्शन लेते हुए गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। साइकोलॉजिकल लेवल से गिरेगा तो सेलर से एक्टिवेट होंगे। लगातार गिरावट हुई है इसमें, तो इस तरह का प्राइस एक्शन को देखते हैं सेलर से आने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में भी आप देखिए कि लगातार गिरावट हो रही है, तो निफ्टी में भी सेलर से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल ऊपर जो है बैंक निफ्टी में वो ऑल टाइम हाई का लेवल भी मौजूद है। तो ऑल टाइम हाई के लेवल के नीचे से ही गिरावट कर रहा है। तो सेलर्स ही आएंगे जिन्हें हंट करने के लिए मार्केट को अप साइड के ले जाना चाहिए। फिलहाल हमारे पोजीशन में जो है लॉस नज़र आ रहा है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है मार्केट को ऐसे गिरावट नहीं करना चाहिए। फिलहाल तो बैंक निफ्टी ने गिरावट ही कर दी है। अच्छा खासा मार्केट गिर चुका है और फिलहाल हमारे पोजीशन में अच्छा खासा लॉस भी दिखना शुरू हो चुका है। 1800 के आसपास का भी लॉस दिखा चुका है मार्केट। अब फिलहाल देखिए निफ्टी में जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आ गया, एकदम बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया है। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए कि उस तरह का बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं बना हुआ है। थोड़ा सा दिक्कत तो हो चुका है हालांकि हमारे पोजीशन में, क्योंकि निफ्टी ने इतना बड़ा कैंडल बनाया, लेकिन बैंक निफ्टी फिलहाल अपने प्रीवियस डे अपने आज के लो के आसपास ही होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा दिक्कत जरूर बढ़ चुका है हमारे लिए। ऐसे केस में हो सकता है कि बैंक निफ्टी आज नेगेटिव रहने की कोशिश कर रहा है तो नेगेटिव रह जाए, और निफ्टी देखिए कि निफ्टी तो जबरदस्त पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं, फिलहाल तो मार्केट से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि हमारे एसएल का लिमिट दूर है। अगर एसएल ले लेता है मार्केट तो एसएल दे करके जाएंगे, और अगर टारगेट मिलता है तो टारगेट बुक करेंगे। अब देखिए फिलहाल हम बैंक निफ्टी में थोड़े मोटे प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। बैंक निफ्टी भी अब अप साइड निकलना शुरू कर चुका है और निफ्टी में तो फिलहाल पॉजिटिव मोमेंटम ही चल रहा है। अब देखते हैं कितना ऊपर जा पाता है बैंक निफ्टी। अगर ऊपर जाते हुए साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए जाता है तो ऐसे केस में टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर यहीं कहीं से रिवर्स हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एसएल है हमारे पास, एसएल लेकर के जाना पड़ेगा जी। ये वाला लेवल फिलहाल बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर इस वाले लेवल का ब्रेकआउट करता है मार्केट इन 50-60% वाले लेवल का तो सेफ हो सकते हैं। अगर इस वाले लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाता 50-60% वाले लेवल का, तो थोड़ा सा दिक्कत बना रहेगा। तो ऑल राइट दोस्तों, मैंने अपना पोजीशन लॉस में कट कर दिया है। मैंने अपना पोजीशन जो है इस लेवल के आसपास कहीं, जब ये मार्केट ने इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन किया, इस लो का ब्रेकडाउन किया, तब इस लेवल के आसपास कहीं मुझे लॉस लेकर के मार्केट से जाना पड़ा।
पिछले दिन भी मार्केट में हमें लॉस लेकर के ही जाना पड़ा था, एसएल दे करके जाना पड़ा था। पिछले 2 दिनों से हम मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट पहले हमें निकाल रहा है, उसके बाद हमारे ही डायरेक्शन में मोमेंटम कर रहा है। तो लॉजिकली हम सही हैं, हमारा जो प्राइस एक्शन का एनालिसिस है वो तो सही है, लेकिन मार्केट गिर ही ऐसे जा रहा है कि अब क्या कर सकते हैं। एसएल ही पहले देना पड़ रहा है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। अब हमें थोड़ा ना पता चलेगा, हम परमात्मा थोड़े हैं कि हमें पता चलेगा कि मार्केट इतना ज़्यादा गिरने वाला है। पिछले दिन हमने इस लेवल के आसपास कहीं पोजीशन बनाया हुआ था, 1800 के आसपास का प्रॉफिट दिखाने के बाद मार्केट देखिए इतना अच्छा खासा गिर गया। हमें थोड़ा ना पता चलता कि भाई मार्केट इतना ज़्यादा गिर जाएगा। और उसके बाद देखिए ओवरऑल मार्केट ऊपर ही गया हुआ था, और कल मैंने कॉल साइड के लिए ही पोजीशन बनाया हुआ था। आज भी देखिए मैंने कॉल साइड के लिए ही पोजीशन बनाया हुआ था, इस लेवल के आसपास कहीं कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाया हुआ था, इस कैंडल में बनाया हुआ था। उसके बाद मार्केट देखिए अच्छा खासा गिरावट कर गया। जब इस वाले लो का ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, तब हमें एसएल दे करके मार्केट से जाना पड़ा, क्योंकि हमारे एसएल का जो लिमिट है वो 2500-2600 के आसपास का रहता है। वो लिमिट क्रॉस हो चुका था, तो मुझे मार्केट से बाहर निकलना पड़ा। और आज भी देखिए लॉजिकली हम सही ही थे, क्योंकि मार्केट में देखिए हमने कॉल साइड के पोजीशन बनाया हुआ था, मार्केट आज ऊपर ही गया हुआ है। हालांकि मार्केट ने पहले हमें निकाल दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया हुआ है। और पूरा का पूरा एक एक कैंडल प्रेडिक्ट करना तो किसी के भी बस की बात नहीं होती। दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो एक एक कैंडल प्रेडिक्ट कर पाए, बता पाए कि मार्केट यहाँ से इतना ज़्यादा गिरने वाला है, उसके बाद ऊपर जाने वाला है, या फिर यहाँ से ही मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहाँ से फिर से मार्केट गिरने वाला है। ये सब कुछ एक एक करके पूरा एक एक कैंडल वाइज प्रेडिक्ट कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से प्राइस एक्शन के अनुसार काम करते हैं। और अगर मार्केट हमें पहले निकाल के उसके बाद ऊपर जाना चाहता है तो क्या कर सकते हैं, उसी के लिए तो एसएल है। एसएल लेकर के निकलिए, अगर एसएल ले लेता है मार्केट तो कोई दिक्कत नहीं है। आज कॉल साइड में काम करने का रीजन समझ लेते हैं। देखिए आज जबरदस्त गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था, 350 पॉइंट से भी ऊपर का बड़ा गैप अप ओपनिंग था। उसके बाद इसमें लगातार गिरावट हो रही थी। इस तरह की गिरावट को देखते हुए और ऊपर से साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करते हुए गिरावट हो रही है, तो इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए सेलर से एक्टिवेट होंगे। और देखिए बैंक निफ्टी में जो गिरावट हो रही है, अच्छे खासे कैंडल्स बनाते हुए बैंक निफ्टी गिरावट कर रहा था, लेकिन निफ्टी में देखिए निफ्टी में उसी टाइम पर छोटे छोटे कैंडल्स बनाते हुए मार्केट गिर रहा था। तो ये बस सेलर्स को एक्टिवेट करने के लिए ही इस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा था। और देखिए बैंक निफ्टी में ये जो गिरावट आपको दिख रही है ऊपर से नीचे तक का, अगर हम गिरावट देखें यहाँ से यहाँ तक का, इस लेवल तक का, तो देखिए लगभग 200 पॉइंट से भी ऊपर का एक बड़ा गिरावट मार्केट ने कर दिया था। तो तुरंत यहाँ से पोजीशन नहीं बनाया जा सकता कॉल के लिए, क्योंकि बड़ी गिरावट हो चुकी है। तो मार्केट मल्टीपल एसएल क्रिएट करने के लिए और भी ज्यादा नीचे जा सकता था। और अगर मार्केट यहाँ कहीं से सीधे ऊपर निकलने लगेगा तो ऐसे में बहुत सारे बायर्स आ जाएंगे, और मार्केट अगर सीधे ऊपर निकलता जाएगा तो वो जो बायर्स होंगे वो सभी के सभी प्रॉफिट में आते जाएंगे। और अगर बायर्स प्रॉफिट में आ जाएंगे, जो भी मार्केट को ऊपर लेकर के जाने वाला है उसे तो सेलर्स चाहिए। तो अगर सभी के सभी बाय ही करने लगेंगे तो वो सेलर जो है अपना पोजीशन कैसे ऊपर की ओर लेकर जाएगा, अपना प्रॉफिट कैसे बुक करेगा। तो इसीलिए यहाँ से तो पोजीशन नहीं बनाया जा सकता था अपसाइड के लिए। एक रिट्रेसमेंट का वेट जरूर किया जा सकता था, और निफ्टी में रिट्रेसमेंट हो चुका था। देखिए निफ्टी में भी उसी टाइम पर अपसाइड मोमेंटम हुआ, उसके बाद देखिए निफ्टी दोबारा से नीचे आया, फर्स्ट कैंडल के लो का ब्रेकडाउन किया, मल्टीपल ब्रेकडाउन किया, यानी कि यहाँ और भी ज़्यादा सेलर्स एक्टिवेट है। उसके बाद देखिए निफ्टी ऊपर चला गया। तो निफ्टी में बढ़िया प्राइस एक्शन बना हुआ था, और निफ्टी अच्छा खासा ऊपर गया भी है। अगर निफ्टी में ट्रेड करते आज तो निफ्टी जरूर हमें प्रॉफिट दे देता, लेकिन बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ मैं तो बैंक निफ्टी ना जाना लॉस दे दिया। उसके बाद भले ही मार्केट ऊपर गया हुआ है, इस लेवल के आसपास कहीं कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाया हुआ था मैंने। जब मार्केट में ये मोमेंटम हुआ, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ मार्केट में। रिट्रेसमेंट के बाद जब मार्केट ऊपर जा करके इस 50-60% वाले लेवल का ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, तब मैंने यहाँ कहीं से पोजीशन बनाया हुआ था अप साइड के लिए। उसी टाइम पर निफ्टी में भी मल्टीपल ब्रेकडाउन हो चुका था, तो सेलर से एक्टिवेट होंगे। साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे मार्केट अगर इस तरह से रिजेक्शन लेगा तो सेलर से एक्टिवेट होंगे, जिनके ऐसा लंड करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। यही सोचते हुए मैंने इस लेवल के आसपास कहीं अप साइड के लिए पोजीशन बनाया हुआ था, और मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट कर दी। तो इस वाले लो के ब्रेकडाउन के बाद मुझे एसएल बुक करके मार्केट से जाना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिकली हम सही ही थे, हमारा प्राइस एक्शन का एनालिसिस सही था, हम गलत नहीं थे। लेकिन मार्केट ने हमें पहले निकाला, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह के आज के ट्रेड्स थे। एसएल हंटिंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।